समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, क्या आप अगर डाल हैं तो बीएसपी पात है, आपसे ज्यादा पीछे नहीं है और आज उन्होंने एक प्रभावशाली प्रदर्शन करके आपको करारा जवाब दिया है। निश्चित रूप से हम सबका और समाजवादियों का तो यही मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल को उस बयान जो देश के गृह मंत्री ने 17 दिसंबर को इस देश के सर्वोच्च सदन में जो दिया, आप तो अभी संवाद कर रहे थे पूर्व मंत्री जी से के गौतम साहब से, और एक आपके संवाद के मंच पर भी उन्होंने बाबा साहब का जब नाम लिया तो पूज्य बाबा साहब कहा, उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब कहा। और देश के गृह मंत्री जब देश के सर्वोच्च सदन में नाम लेते हैं तो अंबेडकर 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 कहते हैं, जो पूरी तरह से घृणित और अपमानजनक। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो वंचितों के प्रति, जो दमितों के प्रति और जो वंचित तबका है उसके प्रति जो उसका घृणा है, जो घृणा का भाव है, जो सावरकर में था, जो गोलवरकर में था, जो आधुनिक युग में नरेंद्र मोदी में है, जो उसका प्रकांड और प्रखर स्वरूप जो योगी में है, वो दिखा। और उसी का समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता ने देश के सदन से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी ने विरोध करा है। तो हम ये चाहते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अमित शाह ने कोई नया काम नहीं किया है, अमित शाह ने वही किया है। उनका दलितों और पिछड़ों के प्रति जो घृणा का भाव है कि अखिलेश यादव अगर पिछड़े तबके से हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो भी उनका घर धुलाया जाएगा। देश के महामहिम राष्ट्रपति हो सकते हैं दलित तबके से, लेकिन वो मंदिर का दर्शन नहीं कर सकते हैं। वो प्रधानमंत्री तय करेंगे, दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। दलित पिछड़ा इस देश का इतने बड़े अकादमिक साहब, बाबा साहब जैसा आज भी अकादमिक उपलब्धियों का, आजादी के 75 साल बाद भी मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में इतनी अकादमिक उपलब्धियों का आज भी कोई नेता नहीं हुआ। आप हमें बताएं, हम सबका ज्ञानवर्धन आप करें। आप क्या चाहते हैं? हम वही चाहते हैं जो क्या बाबा चाहते हैं साहब गृह चाह मंत्री रहे हैं। से? मैं क्या चाहता हूं, हमारा नेता क्या चाहता है, देखिए ना। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का दृष्टिकोण देखिए ना साहब, कि जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी ये नारा दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह से ज्योति मिर्धा से लेकर के तमाम नेता जब ये कह रहे थे कि हम संविधान बदल रहे हैं, उस दौर में एक अखिलेश यादव पीडीए की अवधारणा के अनुसार सामान्य सीटों पर भी दलित तबके के लोगों को उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी तय करते हैं। तो हम तो वही लास्ट इलेक्शन तक आप पीडीए बनाकर दलित समाज पर अपना कॉपीराइट बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर आज मायावती ने आपके ऊपर पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक की है। देखिए, जहां तक बहन, इसीलिए आप इतना आक्रोशित दिख रहे हैं आज मुझे। आक्रोशित नहीं, मैं तो सौम्य हूं साहब। उन लोगों से आक्रोश की बात करिए जिन लोगों ने बाबा साहब को हरा दिया 1952 के चुनाव में। किसने? उसमें कांग्रेस भी थी, कांग्रेस के कांग्रेस के नारायण कालजोलकर भी थे और हिंदू महासभा भी थी, जिनसे आजकल दोस्ती चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं कई संवादों में रहा साहब, एक उनको बचाव के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया, कहो कि बाबा साहब को इतना लेट क्यों दिया गया भारत रत्न। अगर वो ये भी नहीं बता पाते हैं कि भारत रत्न किस सरकार तो ने दिया, आप इस बात जनता से दल की सहमत सरकार हैं? ने दिया, समाजवादियों की सरकार ने दिया। इंटरैक्टिव डिबेट करते हैं। जी जी साहब। तो आप सहमत हैं कि सीपी राय की पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की थी बाबा साहब के साथ? देखिए, सीपी राय की पार्टी ने भी, मैं तो नाम आज बोल दो, आज साहब सुनिए ना, खुला बोलो आज। जो अरे साहब आप मौका दीजिए, मैं तो चाहता हूं, इतना अच्छा संवाद कर रहे हैं, आप कौन नहीं बोल। देखिए, मैं नाम बता रहा हूं, नारायण कालजोलकर जो थे, वो जब बाबा साहब चुनाव लड़े 52 में, तो वो बात घुमाओ ना, सबको पता है। ये कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट करो। कांग्रेस की उसमें भूमिका थी, कांग्रेस ने गलत किया और कांग्रेस ने एक बार गलत किया, सुनिए, उस समय किया। लेकिन अगर कांग्रेस उसके लिए माफी मांग रही, कांग्रेस अगर अपनी गलती स्वीकार कर रही, लेकिन उसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो, मैं खत्म कर रहा हूं साहब, थोड़े तक की बात है, थोड़े तक 4.5 मिनट हो गए साहब थोड़ा। जब बाबा साहब ने पूरे माताओं बहनों के लिए, हिंदू माताओं बहनों के लिए न्याय की व्यवस्था की, नहीं एक लोग, सामंती लोग 4 शादियां करते थे, हिंदू कोड बिल लाए तो उस बिल को भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भाई से पूछो तकलीफ, आप 4 बता रहे हो, कहां का इतिहास? पहले लोग था, माताओं बहनों के साथ अन्याय था, उनको पैतृक संपत्तियों, उनको भी न्याय देने का काम बाबा साहब हिंदू को